गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको कराया था ओबेसिटी और डायबिटीज़, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल पार्ट 3, ठीक है। आज हम कराएंगे अस्थमा और हाइपरटेंशन। अस्थमा इज द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द आवर कंट्री एज दमा। अस्थमा को दमा बोला जाता है अपनी कंट्री में। दमा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। दिस मेन ट्रबल ऑफ डिसाइज ऑफ ब्रेथिंग, यानी कि जो ब्रेथिंग हम सांस लेते हैं उससे रिलेटेड है। दिस इज ए ब्रेथिंग कंटिन्यू पार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो अस्थमा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। कॉजेज, दे आर मैनी कॉजेज ऑफ द अस्थमा। एयर pollution is a most important causes of asthma. Bird life of forest, यानी कि वुड का जो कटिंग हो रही है उससे जो एयर है, एयर के प्रॉपर शुद्ध नहीं होती है, उससे भी अस्थमा होता है। अब द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिसाइज ब्रेथनेस, so that person should there are asanas which should help the problem of the asthma. The contribution of the some asan following: सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मस्तेंद्र आसन, यानी कुछ आसन है जिनसे कि हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले है सुखासन। सुख आसन, सुख मतलब सुख, जहाँ पे हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख मिलता है, वो होता है सुख आसन। सुख आसन देयर इज इजी पॉज ऑफ वन ऑफ सिंपल पॉज ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के आसन होते हैं जहाँ पर आप बहुत रिलैक्स होकर सुख के एंजॉय करके अपनी पोजीशन ले सकते हैं। प्रोसीजर, सिटिंग पोस्चर में ये आसन होता है। जैसे हम नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं, दोनों लेग बेंड करके, बैकबोन स्ट्रेट, हमारे जो हैंड्स है वो नीज पे रहेंगे, ठीक है। रिलैक्स बॉडी रहेगी, नॉर्मल ब्रेथिंग रहेगी, ब्रेथिंग डीप ब्रेथिंग हेल और इनहेल में चलेगी, ठीक है। बेनिफिट, सुखासन मोस्ट शुड सेटल पोजीशन ऑफ द ब्रेथिंग। यह सुखासन जो है वो बहुत इजी पोजीशन है ब्रेथिंग के हिसाब से। डीप ब्रेथिंग करना है और एल और इनहेल करना है कंटिन्यू। हमारा एक्सिस, मेंटल लेवल और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, डाइजेशन सिस्टम्स इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आसन है चक्रासन। चक्र में गोल, यहाँ पे चक्रासन दो संस्कृत के 2 वर्ड से लिया गया है। चक्र जमा आसन, चक्र का मतलब गोल होता है और आसन का मतलब पोज होता है। अब गोलाई वाला पोज। प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है? सिटिंग है, ये भी सिटिंग आसन है। इसमें सिटिंग में लेट जाते, स्टैंडिंग में भी होता है और सिटिंग में भी होता है, ठीक है। एडवांस चक्रासन स्टैंडिंग होता है और चक्रासन, सिंपल चक्रासन वो सिटिंग पोजिशन में होता है। लेट जाते हैं, लेटने के बाद दोनों आर्म हमारी नेक के पास हो जाती है और हमारा मिडिल पोर्शन, जो पूरा पोर्शन है वो ऊपर उठ जाता है हैंड्स पे और फुट पे, ठीक है। उसमें चक्रासन बन जाता है। बेनिफिट, चक्रासन स्ट्रेस लेवल और पेनक्रियाज एंड किडनीज इफेक्ट डालता है, उनको इम्प्रूव करता है। दिस आसन एक्सीलेंट ऑफ हार्ट, ये आसन हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है हार्ट के लिए। चक्रासन स्ट्रेंथ आर्म, शोल्डर, हैंड्स, वेस्ट, लेग्स। चक्रासन से जो इम्प्रूवमेंट आती है वो शोल्डर में आती है, हैंड्स में आती है, आर्म में आती है, वेस्ट में आती है और लेग्स में आती है। चक्रासन चेस्ट एंड लंग्स, चक्रासन से चेस्ट और लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, वो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। ब्रीथिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट होती है, डाइजेशन सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट आसन है हमारा गौमुखासन। दिस थीम्स ऑफ द गौमुखासन कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ड गोज, संस्कृत वर्ड ऑफ काउ,
mukh means face, asan means pose. These name of divide of the posture will experiment of pose. जो गौमुख आसन है वो गाय के मुख के समान जो पोजीशन बनती है वो होता है प्रोसीजर सिटिंग पोजीशन आसन है। उसमें हम सिंपल बैठ जाते हैं। सिंपल बैठने के बाद एक लेग हमारी नीचे बैंड होती है, दूसरी उसके ऊपर से बैंड होती है और हमारे हैंड्स की पोजीशन पीछे क्रॉस फिंगर होती है। ठीक है। बेनिफिट, गौमुख आसन हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, एंकल, हिप, शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप्स को इम्प्रूवमेंट करता है। रेगुलर प्रैक्टिस आसन हेल्प ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन पोज ऑफ द गेट नेम बिकॉज ऑफ द बॉडी टेकन स्पेस ऑफ माउंटेन पेक्स। जो गौमुख आसन है वो माउंटेन के समान होता है। इट इज ए पोस्चर ऑफ द सूर्य नमस्कार विच शुड ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे ऑफ द राइजिंग सन। जो सूर्य नमस्कार हम डेली करते हैं उसका एक पार्ट है पवन मुक्ता आसन। पवन मुक्ता आसन सिटिंग आसन है। इसमें हम सीधे लेट जाते हैं, हमारे जो हैंड्स होते हैं वो शोल्डर के बराबर में हो जाते हैं और हम बीच में से हमारा जो पार्ट है उसको ऊपर उठाते हैं। एक पवन एक माउंटेन के बराबर हमारी पोजीशन हो जाती है। फुट फ्लैट होते हैं, हील ऊपर नहीं उठती है। बेनिफिट, इट इज़ ए बेस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन राउंड ऑफ बॉडी। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है और बॉडी में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स आल्सो इम्प्रूव हेल्थ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उनकी मसल्स होती है, उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स ऑफ बॉडी टू द प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। जो हमारे इंटरनल मसल्स होती है
of the sitting आसन. The perform of the base of the standing आसन. ये स्टैंडिंग आसन होता है ताड़ासन. प्रोसीजर है कि स्टैंडिंग आप खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ साइड से स्विंग करते हुए ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर स्ट्रेस करते हैं, हील हमारी ऊपर उठ जाती है. बेनिफिट इट इम्प्रूव पोस्चर ऑफ द इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ पॉज ऑफ द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करेंगे तो हमारी जो हाइट है, हाइट को इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं. हमारे लेग्स की, थाइस की, कार्ब मसल्स, आर बाइसेप, आर बैक बोन, उसको इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं. नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन हमने अस्थमा में कराया था. पवन मुक्तासन सेम प्रोसीजर. अर्ध चक्रासन. अर्ध चक्रासन हाफ व्हील पॉज, आधा हाफ व्हील पॉज. अर्ध चक्रासन इज द मेडिटेशन आसन देन कैन हेल्प प्रॉपर बॉडी ऑफ मेंटेन गुड पोस्चर. प्रोसीजर स्टैंडिंग आसन होता है. स्टैंडिंग में खड़े होकर जो अपर पार्ट होता है हमारा बैक साइड में बैंड होता है, हमारे हैंड्स होते हैं वो हिप पे होते हैं. बेनिफिट अर्धचक्रासन बेनिफिट योगा पोज ऑफ द हार्ट कैन बी हेल्प ऑफ रेगुलर हार्ट. हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, हार्ट पे हमारे इम्प्रूवमेंट लाती है. नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन. भुजंग आसन हमने कराया देता है बेटा आपको. भुजंग आसन हमने कराया था आपको डायबिटीज़ में. सेम प्रोसीजर है. लास्ट है हमारा सर्वांग आसन. सवांग आसन. सवांग आसन इज ए कॉपर पॉज ऑफ योगा रिलैक्सेशन. ये रिलैक्सेशन आसन होता है, ठीक है. दिस नेम ऑफ संस्कृत टू वर्ड सवांग मीन्स कॉपर्स एंड आसन मीन्स पोस्चर, यानी कि सीधा स्लीपिंग पोजीशन में आ जाते हैं. सर्वांग आसन प्रोसीजर जमीन पे लेट जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं, हमारे हैंड्स लेग सब फ्री होते हैं, आइज क्लोज होती है जैसे हम सोने की स्थिति होती है हमारी. बेनिफिट सर्वांग आसन रिलैक्स स्ट्रेस ऑफ द मसल्स ऑफ बॉडी. हम कोई भी वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सर्वांग आसन हमें ज़रूरी होता है. जैसे हम पूरा दिन वर्क करते हैं और नाइट में हम सोते हैं, वो सर्वांग आसन ही होता है. उससे हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उन पे जो भी हमने पूरे दिन वर्क किया है वो रिलैक्स होता है.